रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है? रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। ये हर बालिग, अक्लमंद और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल इबादत है जो इंसान की रूहानी, जिस्मानी और अखलाकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरत अल-बक़रा 2 से 183। रोज़ा इंसान को सब्र, तक़वा, हमदर्दी, शुक्रगुज़ारी और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। रोज़े का मकसद अल्लाह की इबादत। रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने और इसके अहकामात की पैरवी करने का ज़रिया है। तक़वा पैदा करना। रोज़ा रखने से दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और बुरे अमाल से बचने में मदद मिलती है। सब्र और शुक्र सिखाना। भूख और प्यास बर्दाश्त करने से इंसान सब्र सीखता है और अल्लाह की दी हुई निमतों की कद्र करता है। गरीबों और मसकीनों का एहसास। जब एक शख्स खुद भूखा रहता है तो उसे इन लोगों का एहसास होता है जो हमेशा फाका कुशी में मुब्तला रहते हैं। जिस्मानी और रूहानी सफाई। रोज़ा जिस्म को साफ करता है और रूह को पाकीज़गी बख्शता है, जिससे इंसान का ईमान मजबूत होता है। नफ्स की इस्लाह। रोज़ा रखने से इंसान की ख्वाहिशात पर काबू पाने की सलाहियत बढ़ती है और वो अपनी ज़ात को बेहतर बना सकता है। रोज़े की फजीलत। जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा, रयान, सिर्फ रोज़ादारों के लिए मखसूस है। रोज़ा एक ढाल है जो इंसान को गुनाहों और शैतान के वसवसों से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम। क़यामत के दिन रोज़ा सिफारिश करेगा और अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। रोज़ादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मशक से भी ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। जो बालिग हो, बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, लेकिन इन्हें आदत डालनी चाहिए। जो अक्लमंद हो, मजनून पागल पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। जो सेहतमंद हो, बीमार शख्स पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, लेकिन सेहतयाब होने के बाद क़ज़ा रखनी होगी। जो सफ़र पर ना हो, मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन बाद में इसकी क़ज़ा करनी होगी। औरत हीज़ या नफास में ना हो, ऐसी हालत में रोज़ा रखना मना है, लेकिन बाद में क़ज़ा ज़रूरी है। रोज़े का मुकम्मल निज़ाम। 1. सहरी। फजर से पहले खाने को सहरी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी, मुस्लिम। सहरी करने से दिन भर रोज़ा रखने में आसानी होती है। 2. नियत। रोज़ा रखने से पहले दिल में नियत करना ज़रूरी है। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना मुस्तहब है, लेकिन ज़रूरी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दार वाओ मदार नीयतों पर है। बुखारी। 3. दिन भर परहेज़। रोज़े के दौरान खाने पीने और जिनसी ताल्लुकात से परहेज़ ज़रूरी है। झूठ, ग़ीबत, गाली गलौज, झगड़ा और दीगर गुनाहों से भी बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और बुरे काम करना ना छोड़े, तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बुखारी। 4. इफ्तार। मग़रिब के वक्त रोज़ा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक वो जल्दी इफ्तार करते रहेंगे। बुखारी, मुस्लिम। खजूर या पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। रोज़ा तोड़ने वाले आमाल। जानबूझकर खाना या पीना। जानबूझकर क़ै करना। सिगरेट या दीगर नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल। रोज़े की हालत में जिमा करना। नोट, अगर किसी ने भूलकर कुछ खा लिया या पी लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े के जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद। जिस्मानी फ़वाइद। निज़ाम हाज़िमा को आराम मिलता है। जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं। मोटापे और शुगर जैसी बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। रूहानी फ़वाइद। अल्लाह के करीब होने का मौका मिलता है। दिल में नरमी और आजिज़ी पैदा होती है। बुरे कामों से बचने की आदत पड़ती है। सब्र, तक़वा और हमदर्दी जैसी खूबियों परवान चढ़ती हैं। रमज़ान और कुरान का ताल्लुक़। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। सूरत अल-बक़रा 2 से 185। इस महीने में कुरान की तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा इत्तिमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दूर किया करते थे। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं। रोज़ा रखने का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और अपनी इस्लाह करना है। अगर कोई शख्स रोज़े में झूठ बोले, दूसरों को तकलीफ दे, गुनाह करे, तो ऐसा रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। इब्न माजा। आखिरी बात, रोज़ा एक अजीम इबादत है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। ये अल्लाह की मोहब्बत, सब्र, शुक्र, हमदर्दी और तक़वा पैदा करता है।
ہمیں چاہیے کہ روزے کو اس کی اصل روح کے ساتھ رکھیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔